हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे, 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका अर्थ यह है कि एक कोई समांतर श्रेणी है, एक कोई एपी है, इसमें आपको दो पद दिए गए हैं। दो पद आपको ज्ञात है, कौन कौन से, तीसरे नंबर, थर्ड नंबर वाला और 9 नंबर वाले दो टर्म आपको दिए गए हैं। अब आपको यह ज्ञात करना है कि इसी एपी के अंदर, इसी समांतर श्रेणी में शून्य कौन से नंबर वाला पद होगा। मतलब शून्य का नंबर ज्ञात करना है कि इसी एपी में शून्य प्राप्त होगा, लेकिन कौन से नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, यही एप्लीकेशन में दिया गया है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब आपको 0 कौन सा पद होगा ये ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको एक तो थर्ड नंबर वाली टर्म दी गई है और एक 9 नंबर वाली टर्म आपको दी गई है। ठीक है, थर्ड एंड 9। तो पहले लिखेंगे A3 इक्वल टू थर्ड नंबर वाली जो टर्म है वो तो है आपके पास 4, तो हम लिखेंगे A3 इक्वल टू 4। अब A3 को हम व्यापक रूप में लिखेंगे कि हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा A प्लस 2D। इसका तीसरे पद का जो मानक रूप होता है A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार हो गया इस तरीके से। अब दूसरा जो आपको टर्म दी गई थी वो दी गई थी 9 नंबर वाली। आपको एक थर्ड नंबर वाली और एक 9th नंबर वाली टर्म दी गई थी। तो 9 नंबर वाली जो टर्म है, नवा जो पद है वो क्या है, A9 इक्वल टू दिया गया था आपको माइनस का 8। अब A9 नवे नंबर का पद है, इसका मानक रूप मतलब व्यापक रूप होता है A प्लस 8D इक्वल टू -8, जो कि समीकरण नंबर 2 इस तरीके से। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके प्रथम पद A और सार्वंतर D की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए यह कर लेते हैं हम। मैंने लिखा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं ऊपर नीचे। पहले में लिखा A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये तो आपके पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन दी गई है, तो दूसरा समीकरण दिया गया है। अब इसमें किसी एक पद को हमको काटना होगा, तभी दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो काटने के लिए आपको इनके साइन चेंज करने होंगे। तो साइन कब चेंज होते हैं, घटाने पर, इसलिए हम लिखेंगे घटाने पर। अभी इनको हम काट नहीं सकते, विलोपन विधि सिखाई थी मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। अब आपको पुराने चिन्हों पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखिए, एक A प्लस का है, एक A माइनस का, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8D माइनस का है, जबकि 2D प्लस का है। इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6D, माइनस का 6D, और यहाँ बच जाएगा आपके 8 प्लस का है, 4 भी प्लस का है। इन दोनों में भी ऐड होगा, जोड़ होगा, ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा D इक्वल टू 12 अपॉन माइनस का 6। अब -6 का डिवाइड करेंगे 12 के अंदर, तो आपको प्राप्त होगा D का मान -2। ये हमने D की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब D का मान, जो D की जो वैल्यू है, इस समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख करके हम A का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको किसी भी एपी के अंदर प्रथम पद A और अगर D सार्वंत ज्ञात हो जाए, तो हम उस एपी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मेन मकसद ये होता है कि प्रथम पद और एक सार्वंतर ज्ञात करना। ठीक है, साफ कर देते इसको हम।
इसीलिए हम यहाँ प्रथम पद ए और एक सारवंत डी ज्ञात करने पे फोकस देते हैं। सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं। मैं लिखा डी इक्वल टू -2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर अब समीकरण 1 के आपके पास में आप कहेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा a प्लस 2d का अर्थ हो गया 2 इंटू -2, जो कि डी क्यों लिख दिया हमने यहाँ पर डी के स्थान पर, ठीक है। 2d का अर्थ होगा 2 इंटू डी, इसलिए क्या हो गया a -4 इक्वल टू प्लस का 4, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4 प्लस 4 हो गया a इक्वल टू 8। अब देखिए आपने प्रथम पद a का मान ज्ञात कर लिया, a का मान कितना आया 8, ठीक है। सारवंतर आपको ज्ञात हो गया -2। अब हमको ये याद करना है कि इसी एपी में एक कोई पद है जिसका आपको नंबर ज्ञात करना है, वो पद कौन सा है, 0 है, मतलब 0 है, ठीक है। लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार एपी का कोई पद, ठीक है, एपी एपी का कोई एक पद, ठीक है, an इक्वल टू 0 है, एक कोई पद है इस एपी का जो 0 है, तो आपको इसका नंबर ज्ञात करना है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी में ये जो 0 है वो कौन से नंबर पर प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम। अब देखिए इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू an, तो ये आपको an का मान दिया गया है, मतलब एक कोई पद है जिसका नंबर ज्ञात नहीं है। अब a का अर्थ है प्रथम पद, तो प्रथम पद आपके पास में था 8, लिख दिया 8 प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है, तो n-1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की थी, जस्ट -2 आया था हमारे पास में, लेंगे -2 इक्वल टू an का मतलब है जिस पद का नंबर ज्ञात करना हो या जिसका हमें नंबर ज्ञात नहीं हो, तो यहाँ पर जाएगा 0 0, तो अब 8 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो जाएगा n-1 इंटू में -2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0 और 8 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, जो हो जाएगा n-1 इंटू -2, ये कितना रह जाएगा -8 रह जाएगा यहाँ पे, कैसे 0 में से -8 मान लेस करोगे तो -8 का -8 रह जाएगा, तो जाएगा n-1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, जो हो जाएगा n-1 इक्वल टू 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 टाइम चला जाएगा, तो अब हो जाएगा n इक्वल टू 4 प्लस 1, यहाँ कर लेते हैं साइड में, तो हो जाएगा n इक्वल टू 5, 4 और 1 में ऐड करने कितना गया 5, लिखेंगे अतः एपी का पांचवा पद 0 प्राप्त होगा। अतः दी गई एपी पांचवा पद, ठीक है, 0 प्राप्त होगा, ये हमने ज्ञात कर लिया कि 0 कौन से नंबर पर प्राप्त होगा, ये आपकी इस तरह से आंसर प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। आपके इस एपी के अंदर जिसका आपको 2 पद ज्ञात थे, 3rd नंबर वाला और 9 नंबर वाला, उस एपी के अंदर 5वें नंबर पर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो ज्ञात करके जांच कर सकते हैं। समझ में आ गया।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया गया है कि एक कोई एपी है, इसका 17 नंबर वाला जो पद है, जो टर्म है, वो उसके 10वीं टर्म से, मतलब 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, लिखेंगे तो आपको इसके अंदर सारवंतर ज्ञात करना, डिफरेंस ज्ञात करना है। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको दिया गया है, इसमें आपको सारवंतर ज्ञात करना है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि 17वें नंबर का जो पद है वो 10वें नंबर के पद से 7 अधिक है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार एपी का 17वां पद, मतलब 17 नंबर वाला जो पद है, ठीक है, उसके 10वें पद से, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है। समझ लीजिए, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो देखना 17 नंबर वाला जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं A17। ठीक है, ये अधिक है, कितना अधिक है? 10वें नंबर वाले पद से 7 अधिक है। अगर हम 10वें पद में A10 में अगर 7 ऐड कर दें तो आपको 17 नंबर वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी। मतलब 10वें नंबर वाली 10 नंबर वाली जो टर्म है उसमें 7 ऐड करने पर आपको 17 नंबर वाली टर्म प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आपको प्रश्न में यही दिया गया है कि 17 नंबर वाली जो टर्म है वो 10 नंबर वाले टर्म से 7 अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 नंबर वाले टर्म में 7 ऐड करते ही आपको 17 नंबर वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम मानक रूप के हिसाब से लिख करके एक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया A17, इसका मानक रूप होता है A प्लस 16D इक्वल टू कैसे A10। 10 नंबर वाली जो टर्म होती है उसका मानक रूप यानी व्यापक रूप होता है A प्लस 9D और प्लस 7 AJT। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस, इसको यहाँ कर लेते हैं, A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D इक्वल टू 7। ठीक है, इस A और 9D को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक A प्लस का है जबकि एक A माइनस का है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 16D है जबकि यहाँ 9D है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, तो 16D में से 9D माइनस होगा तो आपके बचेगा यहाँ पर 7D इक्वल टू 7। जो हो जाएगा D इक्वल टू 7/7। ठीक है, अब 7 का डिवाइड 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, देखिए अतः सारवंतर 1 होगा। लिख देते हैं, अतः सारवंतर D इक्वल टू 1। यह आपको इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। बड़ी आसानी से हमने आंसर ज्ञात कर लिया। इसमें तो समझ में आ गया होगा आपको, शायद आपको ये दिया गया था 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ 10वें पद में 7 जोड़ने पर आपको 17वां पद प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पे हमने इक्वेशन तैयार की और इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमारे डी का मान मतलब सारवंतर प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक, समझ में आ गया होगा, साफ कर दें। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपको दिया गया है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, मतलब किस नंबर वाला जो पद है वो 54 नंबर वाले पद से 132 अधिक होगा। मतलब आपको याद करना विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, आपको उस पद का नंबर ज्ञात करना है जो उसके 54वें पद से भी 132 अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम 54 नंबर वाली टर्म ज्ञात करेंगे, मतलब 54वें नंबर वाला पद ज्ञात करेंगे। फिर उसमें हम 132 को ऐड करके जिस पद का नंबर ज्ञात करना है वो पद ज्ञात करेंगे, वो टर्म ज्ञात करेंगे, फिर उसका हम नंबर ज्ञात करेंगे। अब देखिए, आपको एपी दे रखी है। इस एपी के अनुसार प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, ए। प्रथम पद इसका क्या है, तो आप कहेंगे प्रथम पद इसमें 3। ठीक है, अब एन का मान आपको कौन सी नंबर वाली टर्म ज्ञात करनी है, तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें 54 नंबर वाली टर्म ज्ञात करनी है, मतलब 54th टर्म ज्ञात करनी है। तो एन का मान हो गया 54। ठीक है, अब इसमें डी की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं हम, लिखेंगे a2 माइनस a1 करके, मतलब सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी का मान ज्ञात करते हैं। सेकेंड टर्म है या 50, इसमें से हम 3 को लेस करेंगे तो जाएगा 15 माइनस 3, तो डी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 12। कितना गया, 12 हो गया। इस तरह से हमने ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब पहले हम फार्मूला लगाते हुए 54 नंबर वाले टर्म ज्ञात करते हैं कि 54 नंबर पर कौन से टर्म प्राप्त होगी, मतलब कौन सा पद प्राप्त होगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस कोष्ठक में एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा भी था। तो यहाँ पे A54 इक्वल टू ए, का अर्थ होता है प्रथम पद, या प्रथम पद आपको दिया गया 3, लिख दिया यहाँ पर 3 प्लस एन की वैल्यू है 54 माइनस 1 इंटू में डी का मान, तो डी का मान 12 है। तो हो जाएगा A54 इक्वल टू 3 प्लस 54 में से 1 लेस करेंगे, कितना होगा 53 इंटू 12, तो हो जाएगा A54 नंबर का टर्म 3 का 3 प्लस इन दोनों को हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको प्राप्त होगा 12 का करेंगे तो 6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 636। ठीक है, अब हो जाएगा A54 इक्वल टू, इन दोनों में ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 639। ये आपके 54 नंबर वाले टर्म प्राप्त हो गए। ठीक है, ये तो आपने 54 नंबर पे कौन सा पद आपको प्राप्त होगा ये ज्ञात किया है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि 54 नंबर वाला जो पद है, जो टर्म है, उसमें 132 मतलब 132 इसमें जोड़ने पर जो आपको पद प्राप्त होता है वो कौन से नंबर पर प्राप्त होगा, उस पद का नंबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसके साथ कर दें भाई, इसका तो मैं नंबर ज्ञात है कि कौन से नंबर पे आएगा ये, 639, ये तो 54th नंबर वाला टर्म है। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात ये करना है कि इसमें 132 ऐड करने पे जो पद प्राप्त होता है वो कौन से नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको उस पद का नंबर ज्ञात करना है जो इस 54 नंबर वाले टर्म से भी 132 अधिक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार ए एन, इसका हमें नंबर ज्ञात नहीं है, इसका नंबर ज्ञात करना है, वो कौन सा होगा 639 प्लस 132, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा ए एन इक्वल टू, यह हो जाएगा ऐड करने पर 775
1। ठीक है, इस तरीके से आपको 771 कौन से नंबर वाली टर्म है इसका आपको नंबर ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो टर्म है वो 54 नंबर वाले टर्म से भी 132 अधिक है। ठीक है, तो अब इसका नंबर ज्ञात कर लेते हैं हम। देखिए किस तरह ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इसी फार्मूला काम में लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन, ये भी कर सकते हैं इसको, एक ही बात है। या आप ए एन भी हम कर सकते हैं, वैसे हम लिख चुके पहले फार्मूला। अब देखिए ए, आपकी समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या था, आपके पास था प्रथम पद 3 प्लस एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, एन के स्थान पर n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 12, अभी 12, और वो पद जिसका आपको नंबर ज्ञात करना है वो है ए एन का मान है 771। अब देखिए पहले हम 3 को लेके जाएंगे राइट साइड में, हो जाएगा n-1 इंटू में 12 इक्वल टू 771 माइनस 3। 3 राइट साइड कैसे होगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू में 12 हो जाएगा 768। ठीक है, 768 प्राप्त हो जाएगा। साफ कर देंगे इधर से। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ जाएगा n-1 इक्वल टू 768 अपॉन 12 डिवाइड के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर यह हो जाएगा n-1 इक्वल टू, इसका डिवाइड करेंगे हम क्या बोलते हैं 768 के अंदर, तो आपको प्राप्त होगा 64। ठीक है, 64। अब आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n इक्वल टू जाएगा 64 प्लस 1, तो यहाँ जाएगा n इक्वल टू 65। ठीक है, ये आपने n की वैल्यू ज्ञात कर ली। मतलब ये जो 771 जो टर्म है ये आपको 65 नंबर पर प्राप्त होगी, और ये जो टर्म है वो इसकी 54 वाली टर्म से 132 अधिक है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसका नंबर ज्ञात कर लिया। ठीक है, अतः 65, ठीक नंबर वाला जो टर्म है पद एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। अधिक होगा मतलब 65 नंबर वाले जो टर्म है वो उसके 54 नंबर वाले टर्म से 132 अधिक होगी। ठीक है, यही आपको इसमें ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट्स में समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नमस्कार।